हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रु जी का सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 39 संशोधन संशमनीय अध्याय। इससे पहले हमने कवर किया था सुश्रु जी के 37 गण जो कि 38वें चैप्टर में दिए हुए हैं एंड बहुत ही ईजिली मैंने उसको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, एंड आपको सर्च करने पर आप लिखेंगे सुश्रु जी के 37 गण डॉक्टर कोमल बहल तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। और हमारे जो डेली लेक्चर्स आपके फ़ोन पे अपडेट होते रहें एंड रेगुलर गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन बटन दबाना होगा। साथ में ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल दबाना होगा ताकि ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे हमारे वीडियोस जो है लेक्चर्स अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे सुश्रु जी का जो 39वां चैप्टर है संशोधन संशमनीय अध्याय। क्योंकि नाम ही बताता है कि जो संशोधन वर्ग के द्रव्य हैं, जैसे कि वमन द्रव्य हैं, वामक द्रव्य, विरेचक द्रव्य एंड उभय विरेचन द्रव्य। ठीक है, तो उभय भाग दोषर द्रव्य जिसे हम कहते हैं, इनका वर्णन है। फिर उसके बाद शिरोविरेचक द्रव्य का वर्णन है एंड देन लास्ट में संशमनीय मतलब वात संशमन, पित्त संशमन एंड कफ संशमन द्रव्य का वर्णन है। तो सबसे पहले है कि जो वामक द्रव्य होते हैं, मतलब कि ऊर्ध्व भाग दोष हर द्रव्य, जो ऊर्ध्व भाग से दोष को हरते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? देखिए, आमाशय में अगर दोष होता है तो वामक के थ्रू निकाला जाता है एंड उसके पक्वाशय में आमाशय से नीचे अगर दोष चलाई जाए तो विरेचन के थ्रू उसको अधोभाग से निकाला जाता है। तो जो वामक द्रव्य होते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले है मदन फल, फिर कुटज, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्कव, कृतवेदन, सर्षप, विडंग, पिपली। तो ये सारे मतलब कि एक्सेट्रा, मतलब इससे भी और हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको मेन बताई। ये वामक द्रव्य जो है उस कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसी तरह से अधो भाग दोष हर द्रव्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें त्रिवृत आती है। ठीक है, श्यामा त्रिवृत मतलब लाल निशोथ है, सफ़ेद निशोथ है, दंती है, द्रवंती है, सप्तला है, शंखनी है। तो ये सारे जो हैं विरेचक द्रव्य में आ जाते हैं। एंड कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है उभय भाग दोष हर द्रव्य में क्या आता है? उसमें आपको मेनली याद करना है कि करेला आता है। करेला वैसे इसका जो सरस होता है वो श्रेष्ठ विरेचक होता है। तो करेला आता है जिसको हम कारवेलक बोलते हैं, कि शातकी होती है, देवदाली होती है एंड सप्तला, शंकली। ये 5 जो द्रव्य हैं ये पूछे जाते हैं उभय भाग दोष हर में कौन से 5 द्रव्य आते हैं। 2 तो क से हो गए, ठीक है, कि शातकी एंड कारवेलक, एंड देन 2 हो गए सप्तला, शंखनी जो कि अभी हमने विरेचक द्रव्य में पढ़े थे, एंड उसके बाद लास्ट है देवदाली एंड नेक्स्ट है शिरोविरेचक। जैसे कि आचार्य चरक ने भी कहा है सूत्र 2 में, शिरोविरेचक श्रेष्ठ जो होता है वो अपराजिता होता है। ठीक है, तो अपराजिता है एंड इसमें अर्क भी दिया है, कुंदरू, कनीर ये सब दिए हैं, पिपली है और साथ में वायुविडंग। तो ये मेन द्रव्य हैं जो इसमें दिए हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो संशमनीय द्रव्य होते हैं उसमें जैसे वात संशमनीय द्रव्य होते हैं वो कौन से हैं? देखिए, वो होते हैं देवदारू है, कुष्ठ, हरिद्रा और विदारी गंध और लघु एंड बृहद पंचमूल। पहले भी हमने पढ़ा था सुश्रु जी के 37 गुणों में कि जो लघु पंचमूल है और बृहद पंचमूल है ये वात विकार नाशक होते हैं। उनके और पंचमूल में जैसे कि तृण पंचमूल होता है वो पित्त विकार नाशक होते हैं एंड कंटक एंड वल्ली जो पंचमूल होते हैं वो कफ विकार नाशक होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो वात संशमन द्रव्य में 10 मूल यानी कि लघु पंचमूल एंड बृहद पंचमूल आ जाता है, विदारी गंध आदि गण आ जाते हैं और फिर देवदारू, कुष्ठ, हरिद्रा वगैरह। इसके बाद पित्त में आपका आ जाता है काकोल्य आदि गण है, सुरसा आदि गण है, अंजन आदि गण है, नेवग्रद आदि, उत्पल आदि। ये कॉमन सेंस है कि आप इसमें ये मतलब कि कॉमनली पित्त दोष पे ही काम करते हैं ये, तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। नेवग्रद आदि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि पित्त दोष का संशमन करता है। फिर उसके बाद सुरसा आदि है, उत्पल जिसमें उत्पल आदि गण जो है उसमें सारे जो द्रव्य हैं वो कमल के टाइप्स ही होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्सेप्ट 1 दैट इज मुलेठी। ठीक है, तो इसमें अंजन आदि गण। तो ये जो द्रव्य होते हैं पित्त दोष पर, रक्त पित्त पर, दाह पर, अभ्यंतर दाह, इन पे काम करते हैं। और फिर लास्ट में ऐसे ही कफ संशमन द्रव्य भी, हरिद्रा, कुष्ठ वगैरह। तो मतलब इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है।
कि जैसे संशमन में कफ संशमन, पित्त संशमन, वात संशमन, उभय भागहर, अधोभागहर, ऊर्ध्वभागहर द्रव्य का वर्णन किया है। ठीक है। एंड लास्ट में एक चीज़ है कि क्योंकि अलग अलग द्रव्य को अगर आप इसमें तो 15-20 द्रव्य बताए हैं, एक एक का नाम याद करना मुश्किल है। याद भी हो गया तो एग्ज़ाम तक भूल जाएंगे। ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और जो पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इसमें सबसे पहले है एक औषध मात्रा। तो औषध मात्रा कैसे लर्न करेंगे? देखिए, अगर रोगी का जो बल है वो मध्यम है, व्याधि मध्यम बल की है, रोगी की अग्नि मध्यम है, तो हमें जो औषध की मात्रा है, जो क्वाथ है, वो 1 अंजलि प्रमाण में देना चाहिए। 1 अंजलि प्रमाण मतलब कि 4 पल या फिर 16 तोला। ठीक है। जो चूर्ण है वो देना चाहिए 1 विडाल पदक मात्रा, मतलब कि 1 कर्श या फिर 1 तोला। और इसी तरह से जो कल्क होता है, क्वाथ हो गया, चूर्ण हो गया एंड कल्क। जो कल्क है वो भी 1 अक्ष इज इक्वल टू 1 कर्श इज इक्वल टू 1 तोला की मात्रा में देना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है एंड मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। डेली लेक्चर्स का अपडेट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो बेल आइकन बटन को दबाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड ऑल का जो ऑप्शन आता है बेल आइकन बटन दबा के वो दबाना पड़ेगा, तब आपको सारे नोटिफिकेशंस डेली मिल जाएंगे। धन्यवाद।